27 लाख साधुओं का दिमाग लगा है इसमें, तब जाके बना है ये। तब जाके ये बना है। हमारा ज्योतिष कह रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कितनी सीट आ रही है इंडिया में? 300 साढ़े 390, क्योंकि इस वक्त जो प्रभावी ग्रह है वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे पास सबका खका है, कन्हैया कुमार निकल रहे हैं, अग्रवाल जी की सीट निकल रही है, इधर मधावन मिश्रा जी वाली सीट निकल रही है, 2-3 और हमारे 2 कैंडिडेट है वो भी निकल रहे हैं, हरियाणा पूरी हम जीत रहे हैं। बीजेपी के अधिकतर मंत्रिमंडल के नेता हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी कैबिनेट का जेल जाने का भी योग है। तो आपका ज्योतिष क्या कहता है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसा कार्यकाल रहेगा? राम राज्य रहेगा, सुख व्यवस्था रहेगी, महिलाओं के हाथों में धन रहेगा, ये जानिए जनता के धनों में वृद्धि होगी। वहीं अगर मोदी जी बनते हैं तो खून खराबा होगा, सड़कों पे बलात्कार होगा, जो योग निकल के आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं? बिल्कुल नहीं बनेंगे। मोदी की कुंडली मैंने देखी भी थी और बताई भी थी, अब आज भी ये चीज कह रहा हूँ, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो आपका ज्योतिष अगर मैं सीटों के लिहाज से पूछूं, बनारस में क्या हो रहा है? हार रहे हैं, हारेंगे, ये इस बार बनारस हारेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से मोदी जी 2 लाख वोट से हारेंगे बनारस में, क्योंकि ये फेल है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है ज्योतिष आचार्य बाल योगी संत विजय शर्मा है, इनसे बातचीत करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, कल नतीजे आने वाले हैं, 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग जो है 12 से 1 बजे तक जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो है ज्योतिष आचार्य जी से पूछेंगे कि किस तरीके के नतीजे होने वाले हैं, ग्रह क्या कह रहे हैं, किस तरीके की चीजें हो रही है। स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस। फर्जी बाबाओं ने ग्रहों का इधर उधर करके सरकार बनवाई, तो हमने जो सटीक आंकड़े निकाले। टीवी पे तो आ रहे हैं, कुछ साधु संत आ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बन रही है। मोदी जी की सरकार, राहुल का जो है योग नहीं है प्रधानमंत्री। मोदी जी कैसे बन सकते हैं जब शनि और सूर्य एक साथ हैं? तो हाँ, जब इनका शनि और सूर्य एक साथ टकरा रहा है तो कैसे बन जाएंगे मोदी जी? अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको सीटें ही 150 मिल रही है 190 आकलन के हिसाब से। किसको? जो ग्रह का आपका आकलन। ज्योतिष क्या कहता है? हमारा ज्योतिष कह रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कितनी सीट आ रही है इंडिया में? 300 साढ़े 390। 360 आपका आंकड़ा ही आपने कैलकुलेट कर लिया? क्योंकि इस वक्त जो प्रभावी ग्रह है वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचा रहे हैं और मोदी को वहीं पे सारे, चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि इन पे अकाल मृत्यु का दोष है। किस पे? मोदी जी पे। वो कैसे? असल में जो लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, ट्रेन हादसों में कुचल दिए जाते हैं, उनके हादसों का इन पे बोझ है, मोदी जी पे। मोदी जी पे। हाँ। दूसरा, मणिपुर में जितनी घटनाएं हुई, जो जिनकी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका भी दोष है। तो कुल मिला के राहु बहुत प्रबल है और राहुल इनको कहीं ना कहीं मिटाने को तैयार है, मोदी जी को। लेकिन जो शास्त्री साधु संत कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री का योग नहीं है। वर्ल्ड कप में क्या कहा था? हमने क्या कहा था कि पनौती जाएगा, मैच हार जाएंगे। ये सब दलाल है मोदी के, तलवे चाटने वाले। आप बताओ, 9 सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं तमिलनाडु में, हाँ, और हमें कितनी मिल रही है? 13 सीटें। तो दलाल मीडिया, दलाल संत। सुदर्शन न्यूज वाले ने तो 590 दे दिया उसको, तो 590 सीटें हैं। अरे 590 नहीं। अब ये बताइए, आपने जो पूरा कैलकुलेशन किया है, ये आप कब से कैलकुलेट कर रहे हैं? ये आज ताजा स्थिति ग्रह की बनाई गई है, ये कल का मामला है। हाँ। तो ग्रह की स्थिति जो बता रही है और राहुल गांधी के लिए बढ़िया बता रही है, क्योंकि राहुल गांधी के शनि और सूर्य टकरा रहे हैं, लेकिन सुअवस्था में 7वें 8वें मामले में इनके मामला हो रहा है। वहीं पर राहु जो है बड़ा शांत बैठा हुआ है। तो आपका ज्योतिष क्या कहता है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसा कार्यकाल रहेगा? राम राज्य रहेगा, सुख व्यवस्था रहेगी, महिलाओं के हाथों में धन रहेगा, ये जानिए जनता के धनों में वृद्धि होगी। अच्छा। जनता, हाँ, और जीवन जो आयु है ना, आयु वर्ग, वो भी आपका बढ़ेगा। जो 60 जीता है वो 70 जिएगा, सुविधाएं बढ़िया होंगी और एक उज्जवल भविष्य होगा देश का। वहीं अगर मोदी जी बनते हैं तो खून खराबा होगा, सड़कों पे बलात्कार होगा, जो योग निकल के आ रहा है। आप तो कह रहे हैं योग है नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर ये लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं तो जबरदस्ती कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है, अभी तक जितने भी आपने आंकड़े इंडिया अलायंस के देखे हैं, उसमें सारे में जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो एक साथ एक ही टीवी पे एक ही चीज़ चला रहे हैं, जिसे स्क्रिप्ट लिख दी गई हो कि आपको नरेटिव यही बनाना है। लेकिन जो शास्त्र कहता है, जो ज्योतिष कहती है, वो अलग है। ग्राउंड रिपोर्ट अलग है। ग्राउंड रिपोर्ट सीधा सीधा इंडिया अलायंस की सरकार बनवा रही है। अच्छा, वही ज्योतिष कह रहा है। वही, अरे भाई, ये शास्त्र के लिखी हुई बातें हैं कि जिसने इंसाफ के खिलाफ बोला, मणिपुर गया, दर्द सुना, उसका जो राशियाँ होती है वो अच्छे कर्मों से प्रभावित होती है। वो जो
सितारे होते, इनके सितारे पूरी तरह से डाउन पड़ चुके हैं इनको, जी के। क्योंकि इनको अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया, आरएसएस ने। अच्छा, अब आरएसएस ने ठुकराया मतलब कि राहु प्रबल अभी भी स्थिति में चल रहा है शुक्र के साथ, जहाँ मैंने काट दिया है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं बनेंगे। मोदी की कुंडली मैंने देखी भी थी और बताई भी थी, अब आज भी ये चीज कह रहा हूँ, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोदी जी। मैंने लिख भी दिया, देख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री। अच्छा, और ये देखिए आने वाले प्रधानमंत्री तो आपके हिसाब से 360 से 390 कांग्रेस की आ रही है। अब पूरा 150 के आसपास बताया। बस इससे ज्यादा नहीं, कम होगी। तो कब फिर अगली सरकार का क्या है? 6 तारीख को शुभ मुहूर्त मैंने बताया है, 6 तारीख को शुभ मुहूर्त है। हाँ। 11:30 से 1:30 के बीच का आप प्रस्ताव 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के आप बीच। प्रस्ताव पारित करिए। अगर वो 4 को ही नियोजन दे देते हैं सरकार बनाने का, तो वो 6 को भी प्रधानमंत्री बना 6 तारीख को जो है राहुल गांधी के लिए अच्छा योग है। योग है। आप 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में शपथ लीजिए आराम से। तो आपने जो है आपने ज्योतिष के हिसाब से बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए शुभ योग है। हाँ। अरे 3-3 घंटे का मामला है, 3-3 घंटे का योग है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ आस्था, अगर आपका ज्योतिष फेल होता है, फेल नहीं होगा, कंफर्म है फेल नहीं। आपका ज्ञान अगर उस तरीके से अगर फेल हो जाता है तो? देखिए अभी भी आप देख लीजिए, धांधली और 150 डीएम से बात कौन कर रहा है? हमारे तो लेकर तो रिपोर्ट मांग ली है इलेक्शन कमीशन ने। चलिए नाम बताइए किससे बात की? हमारी रिपोर्ट फाइनल हो रही है कि अमित शाह की हो रही है। वित्त मंत्री और पीयूष गोयल क्या करने गए हैं? चलिए, अगर आपका ज्योतिष बता रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री, सुनिए, हाँ। अगर आप जनता और ज्योति विश्वास न करके मोदी करने आए हो तो भागो यहाँ से। चलिए आप ये बताइए, गुस्सा अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है तो भागो, निकलो यहाँ से। फिर तुम बार वही सुनना चाह रहे हो जो हम बताना नहीं चाह रहे हैं आपको हम कह रहे हैं कि सरकार बन रही है, बार आप दलाली करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। चलिए ठीक, आप ये बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन कौन उनकी कैबिनेट में होगा आपके हिसाब से? युवा ज्यादा होंगे, युवा ज्यादा होंगे, अनुभवी होंगे। हाँ। सभी पार्टियों को मौका मिलेगा, एक अच्छी सरकार चलेगी। गृह मंत्री कौन बनेगा? गृह मंत्री के जहाँ तक चांसेस अभी हैं हाँ। कि गृह मंत्री का पद कांग्रेस अपने ही पार्टी के लोगों को देगी, अपनी पार्टी को देगी। गृह मंत्री कोई और नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के लिए क्या योग है? अखिलेश यादव जो मंत्रालय पाएंगे, रेल मंत्रालय पा सकते हैं, पिताजी की तरह रक्षा मंत्रालय पा सकते हैं, रक्षा मंत्रालय पा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय अग्निवीर खत्म करना है उनको। केजरीवाल के लिए कैसे योग है? केजरीवाल की शिक्षा मंत्रालय ठीक है, एजुकेशन मंत्री बढ़िया काम करेंगे वो। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? मिल सकता है, और क्या। मैं तो कह रहा हूँ कि रेल मंत्रालय भी जो है कांग्रेस अपने पास रखे। चलिए, आपका ज्योतिष अगर मैं सीटों को के लिहाज से पूछूं, बनारस में क्या हो रहा है? हार रहे हैं, हारेंगे ये, इस बार बनारस हारेंगे। ये सिर्फ अगर जीत रहे हैं, कैलकुलेशन है आपके पास ज्योतिष? मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से मोदी जी 2 लाख वोट से हारेंगे बनारस में, क्योंकि ये फेल है। अगर ये, मैं दावा करता हूँ, अगर ये ईमानदारी से काउंटिंग करा दे तो ये 3 लाख का भी आंकड़ा छू सकता है। मोदी जी इस बार चुनाव हारेंगे। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, स्मृति ईरानी भी हार रही है। स्मृति ईरानी भी चुनाव हार रही हैं इस बार। ये आपका अपना मन है या फिर ज्योतिष है? मैं आप ये क्या लिखा पढ़ा हुआ, पागल हो क्या? एकदम से पागल हो? ये क्या मैं सोम मंगल सूर्य शनि और राहु केतु बता रहा हूँ तुमको? पागल हो? बौखलाहट, हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्या? पागल ना हो जाओ, कल तुम पागल ना हो जाओ। गडकरी जीत रहे हैं, नितिन गडकरी जीत रहे हैं। संभावना कम है, उनकी वोट परसेंटेज कम हो गया है। कम हो गया है। भाजपा के जीत का परसेंटेज कम हुआ है और कई सीटों पे तो ऐसा हुआ कि वो खुद ही हार गए। आप दिल्ली में है, कन्हैया कुमार की सीट पे क्या हो रहा है? हम यहाँ से 3 से 5 सीटें दिल्ली में कन्हैया कुमार का क्या हो रहा है? कंफर्म जीत रहे हैं 1 लाख वोटों से। कन्हैया कुमार, मैंने कल सबकी कुंडली निकाली है। अच्छा। हमारे पास अभी कुंडली निकालने लग जाएंगे तो आपको 5 घंटे लग जाएगा। हमारे पास सबका खाका है। कन्हैया कुमार निकल रहे हैं, अग्रवाल जी की सीट निकल रही है, इधर मधावन मिश्रा जी वाली सीट निकल रही है, 2-3 और हमारे 2 कैंडिडेट है वो भी निकल रहे हैं। हरियाणा पूरी हम जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम इनको बराबर टक्कर दे रहे हैं। का क्या हो रहा है कैराना से, यूपी से? वो भी आपकी 1.5 लाख वोट से आगे निकलेंगी। इकरा हसन जीत रही है, आगे निकलेंगी, आगे है। हाँ, अगर धांधली करवा लेंगे तो मुश्किल से एवरेज आ जाएगा 50,000 से, लेकिन जीतेगी वही। इस बार ये यूपी से, आपको पता है, यूपी से ये 30 सीटें खराब करेंगे अपनी। मतलब 30 हार रही है बीजेपी? 30 हार रही है बीजेपी।
गुजरात से 2 से 3 सीटें बीजेपी बीजेपी, हार रही है, जीत रही है? राजस्थान से 6 सीटें हारेगी बीजेपी। हाँ बीजेपी। अच्छा। हरियाणा से एक भी नहीं निकल पाएगी, पंजाब से एक भी नहीं निकल पाएगी। जीतेंगे कहाँ से? साउथ इनको दे नहीं रहा है, तमिलनाडु इनको दे नहीं रहा है। आज भी 2 राज्यों के नतीजे आए हैं। अरुणाचल में इन्होंने बेमानी। आपके ज्योतिष के हिसाब से बीजेपी का कौन कौन नेता जीत रहा है? बीजेपी के अधिकतर मंत्रिमंडल के नेता हार रहे हैं। अच्छा। सिर्फ टोक्यो पे असमंजस है बस, वो भी टोक्यो नहीं टोकरी में बह जाए। अच्छा, बनारस में मोदी फाइट दे रहे हैं। फाइट दे रहे हैं, हार है। अगर 5 लाख से कोई जीत के 1 लाख पे आ जाओ, फाइट देना कहेंगे, कुत्ते तो हारना कहेंगे। राहु प्रबल है, नाश करेगा। राहु शुक्र के साथ नहीं जाने की इच्छा में है, इसीलिए मैंने गुरु शनि को मिला के बैठाया है। राहु सत्यानाश कर देगा इनको गुड़ा के। राहु खत्म कर देगा, मोदी को खत्म करेगा राहु केतु। तो आगे योग है मोदी जी के लिए? फिर मोदी जी का योग है, आगे कभी प्रधानमंत्री बन हाँ। पाएंगे? आप वो तपस्या करेंगे जेल में बैठकर, उनका जेल जाने का योग है। मोदी जी का? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी कैबिनेट का जेल जाने का भी योग है। आप 4 जून को शपथ लीजिए, लेने दीजिए, हम आपको बताएंगे इनका क्या होने वाला है। 4 जून का इंतजार करिए बस आप। तो आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ जांच होगी? पूरी तरह देखिए, मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, अब इनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। आपके हिसाब से, ये ज्योतिष के हिसाब से? ज्योतिष मेरे हिसाब से नहीं, ज्योतिष के हिसाब से। जैसे गोदी मीडिया के हिसाब से बात नहीं चलती है। आप तो 13 दे रहे हो हमको, हम 9 जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप 13 सीट दे रहे हो हमको, तो आप ये तो क्या ही बात कर सकते हैं हम लोग। लेकिन तो आपने बाकी अपने गुरुओं से, साधु संतों से बात की इस बारे में? 27 लाख साधुओं का दिमाग लगा है इसमें, तब जाके बना है ये? तब जाके ये बना है। बड़े शंकराचार्यों से भी बातचीत की गई इस विषय पर, और शंकराचार्य ने कल इस पे ट्विटर पे स्टेटमेंट भी दिया है। उतनी सरकार को कैसे रखना है उन्होंने रख भी दिया है। 27 लाख साधुओं का इसमें वो है, और देश यहाँ के नहीं बल्कि विदेशों के साधुओं का भी दिमाग है इसमें। तो मोदी जी विपक्ष के नेता बनेंगे? जेल में बनेंगे, जेल में रहेंगे वो, ये कंफर्म है। आप एक तरफा लग रहा है मुझे अब आपकी बात। अच्छा आप ये बताओ, हाँ। तुम प्रधानमंत्री हो, चोरी करोगे जेल नहीं जाओगे? बाप का देश है, बाप का देश तुम्हारा है, तुम डर क्यों रहे हो इतना? तुमको जेल नहीं भेजेंगे, तुमको तो सब पत्रकारिता करवाएंगे ईमानदारी वाली। तुम क्या परेशान हो इतना? ये सारी कैबिनेट जेल जाएगी। जिस दिन राहुल गांधी शपथ लेगा उस दिन। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या योग है? उद्धव ठाकरे हिंदूवादी नेता हैं, और जहाँ तक है कि उन्होंने जो छवि अपनी एक सेकुलरिज्म की बनाई है, उनको भी अच्छा ही मंत्रालय मिलेगा। अच्छा आपको लगा? मंत्रालय मिलेगा, अच्छा। स्वास्थ्य मिल सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, तमाम जो लोग हैं हमारे यहाँ कमी नहीं है, भगदड़ वहाँ मची है, भगदड़ मोदी जी में मची जिन है। लोगों ने पलटी मारी उनका क्या होने वाला है? जयंत चौधरी और जो है राजभर का क्या होने वाला है? ये सब कुत्ता बनेंगे। नहीं, तमीज से बात करिए आप। एक संत अरे हैं, साधु कुत्ता हैं। का मतलब समझ नहीं रहे हो। हाँ। एक कुत्ता का मतलब होता है कि ना घर जाके रहोगे ना घाट के रहोगे। अब कोई मुहावरा देगा कि धोबी है कुत्ता, ना घर का ना घाट का। नीतीश का क्या हाल? नीतीश भी पलटेंगे, तो नीतीश जी का क्या होगा? पलट लेंगे ना हमारी तरफ। सीटें आ रही हैं? पलट रही हैं, कितनी सीटें आ रही हैं? पलट रही हैं, क्योंकि बिहार में हम लोग 25 सीट ले रहे हैं इनसे, इंडिया अलायंस। ज्योतिष के हिसाब से बताइए, कांग्रेस नेता के हिसाब से अरे नहीं। कांग्रेस नेता तुम बाहर निकलो फिर यहाँ से। तुमने अभी हम ले रहे हैं, आपने कहा हम ले रहे तुमने हैं। कर्तव्य के हिसाब से मुझे काम करने के लगा, इसलिए मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। मैं कोई मोदी जी का फर्जी भाषण नहीं दे रहा हूँ। 25 सीटें इंडिया मतलब हमारी आ रही है, क्योंकि इसीलिए आप ये क्योंकि इंडिया अलायंस की भीड़, अब नड्डा जी की रैली की भीड़ आप हटा दो, जनता का मत और जो रुझान आते हैं वो छोड़ दो। चलिए। जो ग्रह नक्षत्र भी इस चीज को गवाही देने लग जाते हैं। बिहार से कितनी सीटें आ रही है? 25 सीटें। एक आपसे आखिरी सवाल है, कंगना रनौत का क्या हो रहा है आपके? बुरी तरह हारेगी कि ये डांस करना ही भूल जाएगी। कंगना रनौत की कुंडली मैंने अलग बनाई है, हाँ। उसको भी तैयार करने में 2-3 मिनट और लगेंगे। लेकिन कंगना रनौत का जो मामला आ रहा है, ये 3 से 3.5 के मामले में रहेंगी, हार में हारेगी। चलिए, तो इधर पंडित विजय शर्मा जो है बड़ी भविष्यवाणी कर दी है ज्योतिषाचार्य जी ने। इनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी सरकार नहीं बनने जा रही है। आपकी क्या राय है? जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।